ज्वाइन हैंड विद N&H, निगत एंड हीरा। यकीनन ये आइडिया कैसे आया, कैसे मिले आप लोग, कैसे कम्युनिटी बनी और फिर उससे आप अभी तक वो कहते हैं ना कि डिटर्मिनेशन के साथ काम कर रहे हैं। इसकी जो मुश्किलात और फिर वो ख़वातीन जो कि उनका ब्रेड एंड बटर उनका काम ही है। बिल्कुल। और उनके लिए जो है ना कुछ ऐसे भी लोग होते थे कि उनके लिए बड़ी हर्डल्स डालते थे, तो हमने कहा क्यों नहीं कोई एक ऐसा ग्रुप बनाए, ऐसी चीज़ बनाए जहाँ पे हर बंदे। महंगाई है, ये बहुत सारे घरों में ये होता है कि 8 फर्द खाने वाले हैं और एक कमाने वाला है, तो वो ट्रेंड अब इसी तरह से चेंज होगा कि खातून अगर घर बैठ के भी होम बेस्ड बिजनेस चला सकती हैं, काम कर सकती हैं, तो वो बोझ बढ़ सकता है बच्चों की फी का, घर के अखराजात का, ग्रोसरी का। और इसमें कोई बुरी बात ज्वाइन हैंड्स हम स्टार्ट कर रहे थे, हम लोग बेसिकली व्हाट्सएप पे तो काफ़ी टाइम से 2017 से हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हमने फेसबुक कम्युनिटी का आइडिया इसलिए आया हमें क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो चाहते थे कि वो सोशलाइज हों और पूरी दुनिया को पता चले कि वो क्या काम कर रहे हैं। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज मी सबा सिकंदर। ब्रंच विद क्रंच बाय सबा सिकंदर के सेकंड सीजन में 5th एपिसोड हम रिकॉर्ड करवा रहे हैं और हम मौजूद हैं कैफे बॉगी में। आपको यूँ लगेगा हम ट्रेन का सफ़र कर रहे हैं, पर मुझे ऐसी प्लेसेस, ऐसे कैफ़े, ऐसी चीज़ें, ऐसा आर्किटेक्चर बहुत अच्छा लगता है। तो कैफे बॉगी, थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग अ स्पेस। मैंने खूबसूरत सा जो अबाया पहना है ये परी कलेक्शन का। 5th एपिसोड में हमने सोचा कि 1st एपिसोड और 2nd एपिसोड में हमने जिन एंटरप्रेन्योर्स को बुलाया था, जिन लोगों को बुलाया था, जिनके बिजनेसेस को हमने बताया कि वो क्या कर रहे हैं, उसकी बैकबोन क्या है, वो जो ग्रुप हम बार बार कह रहे थे कि ज्वाइन हैंड्स विद N&H एक्चुअली है क्या, तो हम मिलवाते हैं आपको उन दो खवातीन। बट ये एक मिसाल है कि यार जिस तरह से इन्होंने कम्युनिटी ग्रुप बनाया, उसको रन कर रही हैं और स्पेशली खवातीन को हैंडल करना, उनका मीडिया हैंडल करना, उनका सोशल मीडिया देखना, उनको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करना, एग्जीबिशन पर जाना, दिस इज नॉट इजी टास्क। जानेंगे हम इनसे। हेलो हिरा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सबा? आई एम गुड, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। निगत आपका मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर अरेंजिंग एवरीथिंग इन कराची। यू आर मोस्ट वेलकम। और हमें बहुत अच्छा लगा कि आप इतनी दूर से हमारे मेहमान बने। व्हाई नॉट। थैंक यू सो मच। अच्छा, इसके अलावा उस कम्युनिटी ग्रुप की तो मैंने बात कर दी, उसको अटैच करना इसलिए जरूरी था क्योंकि पहला एपिसोड और 2nd एपिसोड आप लोग देख चुके हैं। इसके अलावा अब ये क्या काम करती हैं, ये क्या एंटरप्रेन्योरशिप करती हैं, और अभी आप उस चीज़ को, उस पैशन को जान सकते हैं जब आप कुछ काम कर रहे होते हैं। ये खुद बिजनेस कर रही थी एज अ लेडी, एज अ फीमेल, तो इनको ये ज़रूरत कब महसूस हुई कि इनको तमाम खवातीन को इंडिपेंडेंट बनाना है। हीरा जो है एक बिजनेस से मुंसलिक है जो कि क्राफ्ट और वुड वर्क का है एंड आई एम सीरियसली लविंग इट। H&H ब्रांड है इनका, और इसके अलावा इनका बुटीक है मलेशिया में इनका कपड़ा, पाकिस्तानी कपड़ा जो है डिज़ाइन होकर वहाँ पे जाता है, इंटरनेशनली बिजनेस कर रही है। इसके अलावा जो निगत आपा है वो इजी पेसी ऑप्शन से मौजूद है, मुंसलिक है, हर्बलिस्ट है, हर्बल प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को लेकर आई और इस मार्केट में, इस फील्ड में आकर केमिकल्स के जो प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं उनसे छुटकारा हासिल करना आसान नहीं है, लेकिन कोई तो वजह होगी इनके प्रोडक्ट्स में, कोई ऐसी रीज़न होगी कि इनको मीडिया भी बुलाता है, इनके साथ खवातीन भी मौजूद हैं और वो ब्रांड, वो प्रोडक्ट्स यूज़ भी करते हैं। सो मिलते हैं। हिरा, पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल सबा, मेरा नाम हिरा अनीस है। H&H कलेक्शन बाय हिरा अनीस के नाम से पिछले 10 साल से मैं अपना ब्रांड रन कर रही हूँ, जो कई सालों तक सिर्फ मलेशिया तक था, क्योंकि मैं यहाँ से मलेशिया जो मेरा बुटीक है, मेड इन पाकिस्तान पे काम कर रही थी। मैं पाकिस्तान से कपड़ा वहाँ जा रहा था और वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह लोग हमारी क्वालिटी देख के बहुत मतलब मेरे पास ऐसे कस्टमर हैं जो श्रीलंका, मलेशिया से मुझसे अपने ओकेजन की चीज़ें मुझसे ही परचेज़ करते हैं। उनको पता है पाकिस्तानी शॉप KL में है और वहाँ हमें जाके H&H कलेक्शन से परचेज़ करना है। तो मतलब मैं जब मैं ख़ुद भी परमानेंट काफ़ी सालों से वहीं रह रही थी, तो वहाँ मैंने सोचा कि मैं क्योंकि मैं अकेली थी वहाँ, बच्चे मेरे छोटे थे, तो आपको पता है ना नए नए कोर्सेज़ करने का शौक़ होता है, तो वुडन क्राफ्ट में वहाँ देखती थी काफ़ी एक्सपेंसिव यहाँ सेल आउट हो रहा है कोर्सेज़ एज़ कम्पेयर टू प्रोडक्ट, वहाँ बहुत सस्ते थे। तो वहाँ मैंने सीखा, अपनी क्लासेस ली, डिप्लोमा किया मैंने 2 इयर्स का। जब मैं वहाँ से पाकिस्तान मूव हुई और पाकिस्तान आई, तो यहाँ देखा कि हमारे पास तो हमारी अपनी मेड इन पाकिस्तान लकड़ी जो पाकिस्तान से मिलती है हमें, और इतनी सस्ती हमें पड़ती है, और हमारी प्रिंटिंग इतनी सस्ती है, पेंटिंग हमारे अपने हाथ का काम है,
तो ये करके मैंने पाकिस्तान के लिए ख़ास तौर पे होम डेकोर पे काम करना शुरू किया, जो रॉ वुड पे मैं काम करती हूँ और बहुत मुनासिब मेरे प्राइजेज़ हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। काफ़ी डॉलर्स की और पाउंड्स की सेल आउट हो रही होती हैं। आप देखिए मेरे प्रोडक्ट, मेरे पास बड़े प्रोडक्ट से लेके इतनी छोटी फ्रिज मैग्नेट्स तक हैं और 250 का मेरा प्राइस रेंज है मैग्नेट का। स्टूल्स हुए या सेंटर टेबल्स हुई, एज़ पर कस्टमर डिमांड मैं उनको बना के देती हूँ, कस्टमाइज़ भी कर देती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह होम डेकोर पे भी काम कर रही हूँ और क्लोथिंग का भी मेरा काम है। अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान से भी अब मुझे बहुत लोग जानते हैं और क्लोथिंग का काम मैं पाकिस्तान में भी अब कर रही हूँ। अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह। निगहत आपा, इजी पीजी कन्फेक्शन, पहले तो मुझे बताएं नाम किस तरह से सोचा आपने इजी पीजी फौरन से? अच्छा, इस तरह से था। ये इजी पीजी कंकॉक्शन के पीछे बहुत बड़ी एक कहानी है। ये नाम मेरी बेटी ने रखा। मेरा पहले था इजी पीजी किचन, तो उसने कहा कि मॉम ऐसी चीज़ कि वो लोगों को इजीली याद हो जाए। तो लोगों को ना मुश्किल नाम, कंकॉक्शन जैसे मुश्किल होता है याद करना, बट इजी पीजी कोई चीज़ है, इजी पीजी और कंकॉक्शन तो इजीली लोगों को बहुत जल्दी उसको जो है तो मेमोराइज कर लेते हैं। तो इस वजह से जो है तो हमने इसका नाम इजी पीजी रखा। कंकॉक्शन मेरा जो हर्बल ब्रांड है, उससे पहले मेरा किचन होता था, इजी पीजी किचन, फ्रोज़न आइटम होते थे। मैं तकरीबन 30 ईयर्स से जो है तो अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं हर्बल प्रोडक्ट्स बना रही हूँ। एंड अल्हम्दुलिल्लाह अभी कुछ ब्रांड्स हैं जो कि मुझसे प्रोडक्ट बनवाते हैं। ज़बरदस्त। और मुझे ये बताइएगा कि आपके प्रोडक्ट्स में क्या है? तमाम तर चीज़ें स्किन केयर रेंज के अलावा क्या क्या? जी, मेरी स्किन केयर में है, हेयर केयर में है और एक मेरा डिटॉक्स है। अभी तो खैर डिटॉक्स ज़रा सा मैंने जो है तो उसको बनाना बंद किया है। और बाकी जो मेरे हेयर के, क्योंकि हेयर की पूरी दुनिया में प्रॉब्लम है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में, मेल फीमेल एवरीवन। तो उसके लिए मैंने जो है तो मेरा हर्बल हेयर ऑयल, सबसे पहले जो मैंने काम शुरू किया तो मैंने अपने हर्बल हेयर ऑयल से ही किया था। ज़बरदस्त। और वक्त के साथ साथ जो हेयर की प्रॉब्लम्स आती रही, क्योंकि पानी जो है तो हार्ड वाटर आता रहा, अब पहले नहीं था हार्ड वाटर, लेकिन अब हार्ड वाटर है। मुख्तलिफ चीज़ें, बच्चे जो है तो बहुत ज़्यादा जो है तो बिजली की चीज़ें बालों पे स्ट्रेटनिंग ये वो करते हैं या केमिकल्स ऐसे लगाते हैं, तो उसमें वो सारी हर्ब्स डाल दें कि जो इन सारी प्रॉब्लम्स को केटर करें आपके बालों की। बिल्कुल। तो इस तरह से स्टार्ट किया। हेयर का है, शैम्पू भी है, कंडीशनर भी है और हेयर ऑयल है। स्किन के लिए मेरी एक जो है तो फेशियल किट है, जो कि आपकी 6 चीज़ें हैं उसमें। आप कंप्लीट फेशियल किट अपने घर पे बैठ के सुकून से आप कर सकते हैं। फिर जो है तो एक एंटी एजिंग जो है तो मेरा फेशियल सीरम है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी। अच्छा, वो सारी चीज़ें जो मैं खुद यूज़ करती हूँ, लोग मुझसे यही पूछते हैं, वो भी है। अच्छा, और भी सारी चीज़ें स्किन के लिए तो मैं काफ़ी सारी चीज़ें जो है तो बनाती भी हूँ। फेशियल मेरा जो है तो फेस वॉश भी है, शैम्पू कंडीशनर हेयर का साथ साथ, क्योंकि लोग ये कहते थे कि आपका हेयर ऑयल तो है लेकिन शैम्पू ऐसी चीज़ है कि जो कि हार्ड मसला होता है। और वाकई यहाँ पे जो शैम्पूज इवन जो बाहर से आते हैं उसमें मसला ये होता है कि वो वहाँ के मौसम के लिहाज से जो है तो बने हुए हैं, हमारे यहाँ वो इतने इफेक्टिव नहीं होते। तो हमें अपने मुल्क में यहाँ का जो वेदर है उसको मद्देनज़र रखते हुए वो इंग्रेडिएंट्स उसमें डालने पड़े, जो कि हमारे बालों के लिए बहुत अच्छे हैं। ज़बरदस्त। और जैसे उन्होंने कहा कि मैं अपनी प्रोडक्ट की खुद यूज़र है, तो एंटी एजिंग क्रीम के हवाले से उन्होंने बात की। और माशाल्लाह से मैं एज बता दूँ, बिल्कुल श्योर, 55 ईयर्स कहीं से लग रही है आपको, बिल्कुल मेरे से ज़्यादा एक्टिव है फिटनेस के हवाले से भी और वैसे भी। तो अब इनको देखते हुए हम मान सकते हैं कि ये अपनी प्रोडक्ट की खुद यूज़र है। तो लिंक्स बिल्कुल मौजूद होंगे, आप बाय कर सकते हैं। इसके अलावा अच्छा, अब हम आते हैं ज्वाइन हैंड विद N&H, निगहत एंड हिरा। यकीनन ये आइडिया कैसे आया, कैसे मिले आप लोग, कैसे कम्युनिटी बनी, और फिर उससे आप अभी तक वो कहते हैं ना कि डिटर्मिनेशन के साथ काम कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं? अच्छा, सबा हुआ ये कि हम लोग एग्जीबिशंस भी करते हैं कराची में। खैर हेरा तो इंटरनेशनली भी एग्जीबिशंस करती है, मैं इंटरनेशनल नहीं जा पाती एग्जीबिशंस के लिए। तो वहाँ पे हमने देखा कि ख़वातीन के लिए बड़ी मुश्किलात जो हमने फेस की, जो मुश्किलात, और फिर वो ख़वातीन जो कि उनका ब्रेड एंड बटर उनका काम ही है। बिल्कुल। और उनके लिए जो है ना कुछ ऐसे भी लोग होते थे कि उनके लिए बड़ी हर्डल्स डालते थे। तो हमने कहा क्यों नहीं कोई एक ऐसा ग्रुप बनाए, ऐसी चीज़ बनाए जहाँ पे हर बंदे। अच्छा, हमारे ग्रुप ज्वाइन हैंड विद N&H की सबसे अच्छी बात ये हुई कि हमारे पास, हमने बनाया तो ख़वातीन के लिए था, लेकिन अब वो मर्द औरत हर बंदा उसमें है। तो ये है कि औरत ही औरत की काट नहीं करती, औरत ही औरत का हाथ थाम के उसको आगे भी बढ़ाती है। लेकिन अगर औरत करना चाहे तो वो कौम को कहाँ से कहाँ लेके जा सकती है। और यहाँ हमने इस चीज़ को भी बदल दिया
कि कहते हैं ना कि सीनियर स्पेस नहीं देते, तो यहाँ जॉइन हैंड्स ने इस चीज़ को भी चेंज कर दिया। आप ऑब्वियसली मेरी सीनियर हैं। जब जॉइन हैंड्स हम स्टार्ट कर रहे थे, हम लोग बेसिकली व्हाट्सएप पे तो काफ़ी टाइम से 2017 से हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हमने फेसबुक कम्युनिटी का आइडिया इसलिए आया हमें क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो चाहते थे कि वो सोशलाइज हों और पूरी दुनिया को पता चले कि वो क्या काम कर रहे हैं। और उनको काफ़ी प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो पेड हैं और अफोर्ड नहीं कर सकते लोग। तो मैंने और आपा ने बैठ के काफ़ी डिस्कस किया और ये सोचा कि अगर हम अपनी ही बिज़नेस में से थोड़ा थोड़ा हिस्सा निकाल के अपनी कम्युनिटी को डालें और क्यों ना अपनी औरत का साथ दें और एक दूसरे के साथ खड़े हो जाएं। तो यही कहते हैं ना, कारवान बनता जाता है। तो हम लोग बस बढ़ते गए आगे। अल्लाह का शुक्र है कि आज जॉइन हैंड्स को सब जानते हैं। टीवी चैनल्स पे हम डिफरेंट चैनल्स पे लोगों को प्रमोट करते हैं और जॉइन हैंड्स की खासियत है कि वो पेड नहीं है और किसी से एक सिंगल पेनी भी नहीं लेता किसी काम के लिए। वो प्रमोट करता है, फ्री ऑफ कॉस्ट करता है। हम चाहते हैं हमारी औरत तरक्की करेगी तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। ख़वातीन का इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी इसलिए भी है कि आजकल हम बड़ा शोर करते हैं, महंगाई है, ये बहुत सारे घरों में ये होता है कि 8 फर्द खाने वाले हैं और एक कमाने वाला है। तो वो ट्रेंड अब इसी तरह से चेंज होगा कि खातून अगर घर बैठ के भी होम बेस्ड बिजनेस चला सकती हैं, काम कर सकती हैं, तो वो बोझ बढ़ सकता है बच्चों की फ़ी का, घर के अखराजात का, ग्रॉसरी का। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, खुदा ना खास्ता। इसमें ये हम कह सकते हैं कि आपका घर है, आपके बच्चे हैं, आपको मिलके इसको बेहतर बनाना है और बेहतर से बेहतर चीज़ प्रोवाइड करनी। फैमिली की सपोर्ट किस तरह से रही, कभी कुछ रिलेटिव्स की तरफ से कुछ सुनने को मिला कि भाई बिजी हो गई है, ये तो इंडिपेंडेंट हो गई है, बाहर आना जाना है, घर जो है निगलेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए लोग तो बातें करते हैं, लेकिन फैमिली और स्पेशली फैमिली में जो आपके मेल मेंबर्स होते हैं वो अगर आपके साथ खड़े हैं और तो वो आप फिर आपको कुछ किसी की भी कोई बात जो है ना वो करते रहें। बस आपने फोकस रहना है अपनी मंजिल की तरफ और आपने वो काम करना है। और हम यही करें। अल्हम्दुलिल्लाह पहले मेरे फादर मेरे साथ थे, मेरी सपोर्ट थे, फिर मेरे हस्बैंड अल्हम्दुलिल्लाह वो ही इज़ माई सपोर्ट, नाउ माई सन, और सब मेरी बेटी सबके सब मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। हाँ, थोड़ा सा कभी कभी गिला शिकवा ये कर देते हैं तो मम्मा टाइम थोड़ा देती हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो गया है, बहुत सारे लोगों के साथ काम करना होता है, तो कहीं ना कहीं पे तो कोई ना कोई चीज़ तो निगलेक्ट हो रही होती है, चाहे हम उसका इकरार करें या ना करें, लेकिन है तो वही 24 आवर्स ना, दिन रात में। बिल्कुल सवा, मेरे हस्बैंड ने मुझे हर स्टेप पे मेरा साथ दिया है। वो खुद भी माशाल्लाह हॉकी प्लेयर है, ओलंपियन है, लेकिन वो मुझे कहते हैं कि तुम आगे बढ़ो, अपनी पहचान खुद बनाओ। और वो मुझे हर स्टेप पे कोशिश करते हैं कि वो मेरे साथ हों। अभी भी मैं आपके साथ हूँ, यकीन करें मुझे 3 से 4 कॉल्स आ चुकी है, मेरी ज़रूरत तो नहीं है आपको। तो वो यही चीज़ होती है। कहते हैं ना कि जब तक आपका आदमी आपको सपोर्ट नहीं करेगा, चाहे वो आपका बाप हो, बेटा हो, भाई हो या आपका हस्बैंड हो, तो हम औरत तरक्की नहीं कर सकती आदमी के बगैर। तो ये बात मेरे लिए, मैं पहले तो नहीं एक्सेप्ट करती थी, लेकिन आज मुझे ये बात रियलाइज़ हो गई है कि अगर मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं होते तो शायद मेरा मलेशिया में बुटीक नहीं होता और मैं पाकिस्तान में एक नाम नहीं कमा पाती। अगर मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट नहीं किया होता, मेरे बच्चे हैं बहुत छोटे, 4 किड्स हैं मेरे माशाल्लाह, वो मुझे सपोर्ट इस तरीके से करते हैं कि अगर मैं निकली हूँ तो वो टाइम दे देते हैं उनको। अगर मैं कहीं बिज़ी हूँ या कोई होता है, हम लोग फ़ोन कॉल्स पे काफ़ी बिज़ी रहते हैं, तो वो टाइम देते हैं प्रॉपर उनको, और बच्चों को भी समझा रहे होते हैं, नहीं बेटा मम्मा का काम है, मम्मा कर रही हैं, कोई बात नहीं। तो यही सपोर्ट होती है जो हमें चाहिए होती है। ज़बरदस्त। कहते हैं ना कि हर कामयाब मर्द के पीछे हर एक औरत का हाथ होता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब बहुत सारी चीज़ें तब्दील हुई हैं, माइंडसेट चेंज हुआ है, सोच बदली है। और जितनी भी ख़वातीन हैं, मैं अपनी बात अगर करूँ तो मैं भी यहाँ पे अगर मौजूद हूँ तो ऑब्वियसली आपके जो मेल मेंबर्स हैं उनकी सपोर्ट की वजह से, चाहे वो आपके कॉलीग की सूरत में हो, दोस्त की सूरत में हो, भाई की सूरत में हो, शौहर की सूरत में हो, बाप की सूरत में हो। और एक औरत जब कोई कामयाबी हासिल कर रही होती है, जब मंजिल तक पहुंच रही होती है, तो उसको भी ये समझना है, उसको भी ये सोचना है कि बिल्कुल वो घर तब तक घर नहीं बनेगा जब तक आप उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि आप अपने ऑफिस वर्क में, अपने बिजनेस में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हो और आपका घर निगलेक्ट हो, नहीं, तभी आपको फिर बातें, ताने, तुष्टे सुनने को मिलते हैं। और मुझे लगता है स्टार्टिंग में जो हमारे सीजन 1 में भी बात हुई थी बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स के साथ, कि आप जब घर में रहती हैं कुछ अर्सा, घर वालों के लिए कुर्बानियाँ देती हैं, सेक्रीफाइस तो आपको करना पड़ता है, कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो जब आप उनके साथ साथ अपने काम को भी देख रही होती हैं, तो कोई भी इतना बेवकूफ़ नहीं है कि आपको सपोर्ट ना करे। तो उनका ट्रस्ट जीतें, उनको भरोसे में लें और उनको अपने साथ मिलाएं
साथ रखे, चीट ना करे, तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें ज़्यादा बेहतर हो सकती। क्यों नहीं कहता आपा? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सबसे आप अगर औरत या मर्द जो भी हो अपने टाइम को प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट कर ले और क्वालिटी टाइम दे अपनी फैमिली को, चाहे वो 2 घंटे हो, वो 10 घंटे अगर माँ घर पे है लेकिन वो अपना बिजी है तो उसको क्वालिटी टाइम तो नहीं कहेंगे ना। क्वालिटी टाइम अगर आप देते हैं अपने घर वालों को तो आप कहाँ से कहाँ चले जाते हैं और हर चीज़ आपकी बहुत अच्छी चैनलाइज हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। पता है मैं एक बात यहाँ आपको बताऊँगी, जब औरतों को भी समझना चाहिए कि जब हम कमा रहे होते हैं तो हम जोर दिखा रहे होते हैं घर में। अगर हम 1000 रुपीज़ भी दे देते हैं तो औरत ये मतलब होता है ना, समटाइम्स हम बोल रहे होते हैं फला जगह तो हमने इतने पैसे दिए थे। आदमी भी तो पूरा घर चलाता है, बच्चों को पालता है, बड़ा करता है, आदमी तो हिसाब नहीं करता। तो ये चीज़ है कि औरतों को भी रियलाइज़ करना चाहिए, अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट हमारे पास है और अर्निंग आ रही है हमारे पास, तो क्यों ना मिल बांट के करें काम, क्योंकि यही वो छोटी छोटी बातें होती हैं जिससे घर बनता है और बिगड़ता है। हमें ये समझना चाहिए। क्वालिटी की जब बात करते हैं तो फिर तो एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम को समझना चाहिए और होना चाहिए और करना भी चाहिए। एक दूसरे के साथ घर तो दोनों का है। और जब हम ये कहते हैं कि मर्द घर के काम में हाथ बटाए, तो अगर औरत बाहर के काम में हाथ बटा लेती है अपने घर को बेहतर तरीके से रन करने के लिए, तो ज़बरदस्त। इतनी अच्छी अच्छी बातें भी हो रही जिनसे आपने यकीनन कुछ सीखा होगा। अच्छा, अब मुझे बताएं हिरा, आपके प्रोडक्ट्स में क्या क्या शामिल है? मेरे प्रोडक्ट्स में फ्रिज मैग्नेट्स होते हैं, मेरे पास टी कॉस्टर्स हैं। अच्छा, मेरे पास कस्टमाइज फ्रेमिंग भी करती हूँ मैं। अगर कोई किसी की पिक्चर है, बर्थडेज हैं और मुझे कस्टमाइज करने के लिए आते हैं ऑर्डर, तो वो भी वुड प्लैंक पे अकॉर्डिंग टू साइज रिक्वायरमेंट कस्टमाइज हो जाता है। और मेरे पास जो है स्टूल्स होते हैं, टेबल्स, बेंचेस वगैरह होती हैं। सेंटर टेबल पे काम कर रही हूँ आजकल, आपने देखा होगा वुड की रूट्स पे काम हो रहा है, तो वो बहुत अच्छा सा हम वुड को यूज़ करके उस पर ग्लास टॉप रख के काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा उसको सेफ करने के लिए रेजन कोटेड करते हैं उसको, ताकि वो सेफ हो जाए। वुड भी ट्रीट होता है कि उसमें कीड़ा ना लगे, क्योंकि आपको पता ही नेचुरल चीज़ है तो उसमें फंगस भी आती है, इसको ट्रीट करना पड़ता है। लॉन्ग प्रोसेस है इसका, लेकिन कोशिश करते हैं कि कस्टमर को अच्छी क्वालिटी में अच्छी चीज़ प्रोवाइड करें। ऑनलाइन पाकिस्तान में ऑल ओवर डिलीवरी है? बिल्कुल ऑल ओवर डिलीवरी है, लेकिन क्योंकि वेट बहुत है तो हम पहले कस्टमर से बात कर लेते हैं कि अगर आप नेशन वाइड कहीं मंगवा रहे हैं तो चार्जेस वगैरह हम बता देते हैं, पूरी सेटल हो जाता है तो हम डिलीवर करवाते हैं। नहीं, क्योंकि आपको पता है वो हैवी होता है तो इसकी कॉस्टिंग ज़्यादा आती है। लेकिन बात ये होती है कि जब लोग डॉलर्स को कैलकुलेट करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो वो उनको बहुत चीप प्राइस में मिलता है। तो मेरे पास काफ़ी ऑर्डर्स आते हैं फ्रांस कॉन्सुलेट से, इटली से, इससे उससे, क्योंकि आपको पता है ये लोग लाइक करते हैं इस टाइप की चीज़ें। तो वो मुझे लिटरली, मेरे पास कॉल्स आती हैं, मुझे बताया जाता है कि आपने इतने अच्छे प्राइजेज़ में प्रोवाइड किए हैं हमें। अच्छा, कस्टमाइज अगर फ्रेम बनवाना है हमें, ट्रे बनवाना है, तो क्या टाइम चाहिए होगा? 1 वीक लगता है, क्योंकि ट्रीट होता है पूरा वुड। परफेक्ट। मैम, अब आप मुझे ये बताएं कि हर्बल प्रोडक्ट्स हमने केमिकल प्रोडक्ट्स से जान छुड़वाई, महंगी बहुत है ये सब, लेकिन अब बहुत सस्ते में भी आना शुरू होगी लोकल, जिसका रिएक्शन आपको बाद में नजर आता है। हर्बल प्रोडक्ट्स जब नए बड़े बड़े ब्रांड्स आए तो कीमतें आसमानों पे, तो वो लोग कहते हैं कि यार घर की बनी हुई प्रोडक्ट है, अब इतनी महंगी शैम्पू की बोतल हम हर 15 दिन के बाद तो बाई नहीं कर सकते, तो आपकी कीमतें क्या है? आपने इस चीज़ को मद्देनजर रखा? बिल्कुल। अभी स्पेशली जो कोविड की वजह से जो हालात हो गए थे, तो मैंने कहा क्योंकि मेरे अपने हाथ की बनी हुई चीज़ें, मेरी कोई शॉप नहीं है कि मुझे उसका किराया निकालना है, मैंने किसी और से बनवा के नहीं देनी है कि उनके लिए चीज़ें देनी है, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या किया कि मैंने सेल लगा दी, क्योंकि शैम्पू और कंडीशनर हर एक को चाहिए होता है। तो वो मैंने 1000 रुपीज़ का 1 kg शैम्पू एंड 1200 का 1 kg कंडीशनर जो है, तो अभी तक वो मेरा सेल पे, क्योंकि पूरी फैमिली के लिए ये तो आपको ज़रूरत है ही है। बिल्कुल। तो वो जो है तो वो कर रहे हैं एंड बहुत ही रीज़नेबल है, मेरी प्राइसेस बहुत रीज़नेबल है। वंडरफुल। और आपका जो कम्युनिटी ग्रुप है, अगर उसको कोई ज्वाइन करना चाहे तो लाजमी तरीके वो कराची से ही हो? कहीं से भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑनलाइन सेलर्स बहुत अच्छे हैं। बायर्स भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं फॉर गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि आपको पता है समटाइम्स ऑनलाइन पे ज़्यादा लोग भरोसा नहीं करते। तो हमारे पास अल्लाह का शुक्र है ऐसे ऑनलाइन सेलर्स हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, बिफोर हम इस शो को एंड करें, मैं ये जानना चाहूँगी कि ई कॉमर्स अब नाम बहुत समटाइम बदनाम हुआ उन लोगों से जिन्होंने चीट किया। बिल्कुल। अगर कोई उनको एडवांस पेमेंट भिजवा देता है तो वो ऑर्डर टाइम पे डिलीवर नहीं करेंगे, ऑर्डर डिलीवर करेंगे तो उसमें 1000 प्रॉब्लम्स होंगे और उसमें बड़ी बड़ी वेबसाइट्स के नाम भी आए। बिल्कुल। तो आप उसको किस तरह डील करती है कि आपके जो एंटरप्रेन्योर्स, आपके ग्रुप से अगर किसी ने वो चीज़ सेल कर ली, फॉर एग्जाम्पल वो खराब निकल आई, बिल्कुल, या कस्टमर ने उनको पेमेंट नहीं पहुँचाई, तो इश्यूज आपके पास आए, तो किस तरह से रिजॉल्व किया उनको?
देखिए, हम पूरी कोशिश करते हैं कि अपने जो हमारे वेंडर्स हैं हम उनको बोलें कि अगर आपकी कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है तो बेकार है फिर ऐसे काम का ना। तो हम बोलते हैं आप उनके जो पैसे हैं अगर वो एडवांस में आ गए तो आप उनको रिटर्न करें। और अल्लाह का शुक्र है कि हमारे वेंडर्स हमारी रिस्पेक्ट करते हैं और वही काम करते हैं। और वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, मैं बड़ा बोल नहीं बोल रही, कोई कंप्लेन आज तक ऐसी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी सिंसियरिटी से काम कर रही हैं, अपना समझ के काम कर रही हैं। एक एक चीज़ के लिए हमें कॉल करती हैं कि फ़लाँ चीज़ कम हो गई है। अभी कोविड में काफ़ी डिफ़िकल्टीज आ रही थी, शॉप्स बंद थी, तो हमारे पास कॉल्स आती थी कि आपा हिरा कोई ऑल्टरनेट है इसका, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो जो हमसे होता था हम उनको गाइड करते। परफेक्ट, थैंक यू सो मच। अच्छा, इन्होंने कुछ गिव अवेज दिए हैं ब्रंच विद क्रंच बाय सबा सिकंदर को, और अगर आप भी विन करना चाहते हैं तो कुछ स्टेप्स मैं इंस्टाग्राम पे आपको बताऊंगी या अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको वो फॉलो करनी है तो आप इनके प्रोडक्ट्स विन कर सकते हैं। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद होंगे। आपा, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बातचीत करके। जाते जाते कोई एक मैसेज फीमेल एंटरप्रेन्योर्स के लिए, मेल एंटरप्रेन्योर्स के लिए, या ऐसे लोग कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और बहुत डिमोटिवेट? देखें, सबसे पहले जो अगर आपने करना चाहे कोई भी काम करें, क्वालिटी पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कीजिए। क्वालिटी अच्छी होगी, दुनिया आपको जानेगी और एक दफ़ा जो खरीदेगा बार बार आपके पास। क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें, हिम्मत कभी नहीं हारें। सीढ़ी से गिरना फिर उठना, इसी का नाम है ज़िंदगी, और एक दिन ज़रूर अपनी मंजिल पाएंगे। ज़बरदस्त, बिल्कुल। मैं भी यही कहना चाहूँगी कि लोग सोच रहे होते हैं कि बहुत बड़ी अमाउंट चाहिए होती है कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए। बहुत छोटी सी अमाउंट से हमने भी स्टार्ट किया। हम लोगों को भी ये कहते हैं कि छोटी सी अमाउंट से स्टार्ट कीजिए, मेहनत कीजिए, अपना 100% दीजिए अपने काम को, रिजल्ट आपके पास खुद आना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। आप लोगों से हम इजाज़त चाहेंगे। थैंक यू। नाउ जनाब, मैं आपको बताऊं कि प्रोडक्शन का हिस्सा जो टीम हमारी रही है बिहाइंड द कैमरा, जिन्होंने ये काम सर अंजाम दिया है, मुदस्सिर, फ्रॉक्सी, इनके लिंक्स यहाँ पे मौजूद होंगे। कराची में आपका कोई भी इवेंट है तो आप लोग इनको बुक कर सकते हैं। परी कलेक्शन, थैंक यू सो मच, अबाया बेचने के लिए। कैफे बुगी भी हम मौजूद रहे। ब्रंच विद क्रंच बाय सबा सिकंदर के सेकंड सीजन का 5th एपिसोड ये था। आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ साथ रहें इस सफ़र में। चूँकि अब हम कराची में मौजूद हैं, हो सकता है कि हम कल को लाहौर में भी मौजूद हों। सो रहे साथ साथ। अल्लाह हाफिज़।